यश शर्मा, साकेत गोखले, सिंघा, यश आनंद, सिद्धार्थ रायसिकन, मन्नू चौधरी, देओल देसैलवा, जीत सलाल, रोहित चौहान, मनोज स्मैश। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इंडिया के मतलब टॉप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि फिट इन्फ्लुएंसर का मतलब मेरी समझ से तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकें या अपने साथ लेके चलें फिटनेस पे। बहुत से बच्चे देखते हैं, बच्चे ऐसी बॉडी बनाने के लिए सोचते भी हैं, तो वो उनके दिमाग में आता है कि यार इसमें इनकी डाइट बहुत एक्सपेंसिव होगी, नहीं कर सकते हैं, फिर हमारे आसपास जिम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं कहता हूँ कि अगर हमको अपनी इंडिया में या तो फिर बोलते हैं स्टेज पे जाना है, वो भी अलग बात है भाई। जिनको स्टेज पे जाना है उनको जिम चाहिए, जिनको मॉडलिंग करनी है उनको प्रॉपर जिम करनी है। अगर हमारा सीधा सीधा ये है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करना है कि आप फिट रहें, हेल्दी रहें। हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जिम में 2 घंटे वर्कआउट करें। मेरी समझ से मैं कर रहा हूँ, मेरे को 150 दिन हो गए हैं 100 पुशअप का। 100 पुशअप और 20 स्क्वाट्स अगर आप डेली करते हैं तो आप फिट रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी जल्दी। तो ये भी चीज़ हम लोगों को बता सकते हैं ना, लेकिन ये आप लोग या मैं कहता हूँ कोई भी नहीं बताता है कि अरे आप केवल आप अपने घर में रहें और इतना करें। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 12th क्लास तक, वो नहीं कर सकते हैं। और मेरी समझ से तो ये है कि अगर डिसिप्लिन हमारे अंदर हो जाए, अगर हम किसी चीज़ को डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई से हो या फिर वर्कआउट से हो। वर्कआउट से ही इंसान को एक इंस्पायर्ड मिले, वो इंस्पिरेशन मिलेगी। क्योंकि 3 महीने अगर जिस इंसान ने कर लिया, 90 दिन कंप्लीट कर ले, उसकी बॉडी में भी चेंजेस आएंगे, तो फिर उसको खुद मज़ा आने लगेगा कि हाँ हमें आगे भी अब करना है। तो हम नॉर्मल सी चीज़ें भी बता सकते हैं कि भाई 100 पुशअप आप कंप्लीट करें डेली का, तब भी आपकी बॉडी भी बनेगी और आप फिट भी रहेंगे। और मेरा ये है कि जो भी इंसान जिम जाने की सोच रहा है, वो जिम जाने से 1 साल तक अपने घर में 100 पुशअप या 200, जितनी भी उसकी इच्छा हो उतना अपने घर पे करे, उसके बाद जिम जाए। मैं कहता हूँ तब मेंटली प्रिपेयर्ड होता है इंसान जिम के लिए। पहले 1 साल घर में तो मेहनत कर ले, घर पे मेहनत करनी नहीं है किसी को, तो वो चीज़ है। तो आप लोगों से भी यही है कि भाई अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा बताइए मेरे को, या अगर मैं सही हूँ वो भी मेरे को बताइए। कि अगर हमारा ये है कि 1% लोग पहुँचते हैं जिम पे, जो भी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, लेकिन मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-30% की लोगों की वो कम से कम फिट रहने के उसमें सोचें, फालतू का बाहर का खाना ना खाएं, फास्ट फूड वगैरह, ठीक है, मीठा बंद कर दें। और डेली अपना ज़्यादा नहीं है, 100 पुशअप का है, इतना करते रहेंगे तो मेन क्या है कि जो डिसिप्लिन बिल्ड होगा ना उनके अंदर, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। और डिसिप्लिन वो चीज़ है जो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। मैंने ऐसे बहुत से जिम बॉय देखे हैं जिनकी अच्छी खासी बॉडी है और वो डिप्रेशन में है। क्यों? वो मेंटली उतनी प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर मेंटली प्रिपेयर्ड वही हो सकता है जिसके अंदर डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मेंटली फिट रहना है तो फिज़िकली फिट के साथ साथ हमको ये भी लोगों को बताना चाहिए कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिज़िकली फिट से चीज़ें नहीं चलेंगी ना, मेंटली फिट, मेंटली होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए बंदा। मेंटली स्ट्रांग होगा ना तो वो सारी चीज़ें कर लेगा, वो अपनी बॉडी भी अच्छी कर लेगा, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी कर लेगा, और दिमागी रूप से भी इतना सक्षम हो जाएगा कि कोई भी चीज़ उसको बॉदर नहीं करेगी आने वाले टाइम में। तो मेरा एक सीधी सी और सिंपल सा ये चीज़ है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मेरे को बताइए, अगर मैं सही हूँ तब भी आप लोग बताइए। धन्यवाद।